तो आज हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर क्या है और रिफ्रैक्टिव एरर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एरर है, दो टाइप का टर्म इसमें हम लोग यूज करते हैं। पहला टर्म है इमेट्रोपिया एंड सेकेंड टर्म है एमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया क्या होता है? इमेट्रोपिया मतलब व्हेन अ पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी व्हेन एकोमोडेशन इज एट रेस्ट। मतलब जब कोई भी एकोमोडेशन कर रहे उस चीज के टाइम पे हमारा क्या होता है, हमारा जो पैरेलल लाइट इस एनवायरमेंट से हमारा आई की तरफ आ रहा है, हमारा आई का एकोमोडेशन बोल के एक फेनोमेना होता है जिसमें हम लोगों का आई का फोकसिंग पावर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो उस चीज को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जब वो रेस्ट में है तब हमारा अगर रेटिना पे जाके राइट रेस पहुंच रहा है उस कंडीशन को बोलते हैं इमेट्रोपिया, ठीक है। हम एक डायग्राम बना के देख लेते हैं चीज। लाइट आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, ये कहां जाके पहुंच रहा है? ये जाके रेटिना पे पहुंच रहा है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया, ठीक है। कब पहुंच रहा है? जब अमाउंट ऑफ एकोमोडेशन जो हो रहा है वो एट रेस्ट, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं इमेट्रोपिया, ठीक है। इसमें दो पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। व्हेन एकोमोडेशन इज एट रेस्ट, इसको अगर चेंज कर देंगे तो हमारा सारा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। तो एमेट्रोपिया का बेसिकली तीन टाइप है। क्या क्या टाइप है एमेट्रोपिया का? पहला टाइप है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? जब लाइट रेज क्या हो रहा है, आफ्टर रेटिना रीच कर रहा है। कहां पे पहुंच रहा है? आफ्टर रेटिना। मतलब लाइट रेज आ रहा था, पैरेलल रेज ऑफ लाइट रे, वो कहां जाके पहुंच रहा था? पीछे जाके रेटिना का पहुंच रहा था। उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है मायोपिया। क्या है? मायोपिया। मायोपिया पे क्या हो रहा था? लाइट रेज रेटिना से पहले ही जाके पहुंच रहा था, पहले ही जाके मीट हो जा रहा था, है ना। पहले ही पहुंच रहा, पहले ही जाके मीट हो जा रहा था। उस कंडीशन को हम लोगों ने क्या बोला? मायोपिया बोला। हाइपरमेट्रोपिया, ये पहुंच रहा था तुम्हारा रेटिना के बाद जाके, मायोपिया में रेटिना से पहले ही पहुंच जा रहा था, इसको मायोपिया बोला गया। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म में दो फोकसिंग मेरिडियन होता है। जैसे कि मान के चलो एक पहले फोकस हो गया और दूसरा बाद में जाके फोकस हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं इसको? एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिक जो थ्री टाइप्स ऑफ एमेट्रोपिया है इसको हम लोग पढ़ लिया। एमेट्रोपिया का मतलब क्या है? एमेट्रोपिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ इमेट्रोपिया। एब्सेंस ऑफ इमेट्रोपिया मतलब इसमें इमेट्रोपिया नहीं है। इमेट्रोपिया क्या था? जिसमें रेटिना पे जाके फोकस हो रहा था, नॉर्मल विजन में रेटिना पे जाके जो फोकस हो जा रहा था उसका एब्सेंस है, रेटिना पे फोकस नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं एमेट्रोपिया, ठीक है। हम एक बार डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझ जाते हैं। ये एकोमोडेटिव स्टेट, एकोमोडेटिव स्टेट में क्या हो जा रहा है? लेंसेस में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है। हम इसमें देखेंगे तो पता चलेगा कि लेंसेस का क्या हो रहा है, थिकनेस। पहले अनएकोमोडेटिव स्टेट में क्या था? थीन था लेंस, लेंस था थीन। एकोमोडेटिव स्टेट में क्या हो जा रहा है? लेंस थिक हो जा रहा है, ये लेंस थिक हो जा रहा है, ठीक है। अभी ये नॉर्मल विजन पे रेटिना पे जाके फोकस हो रहा था लाइट रेस, देखो रेटिना पे फोकस हो रहा है। मायोपिया में क्या हो रहा है? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो रहा है। हाइपरमेट्रो में क्या हो रहा है? बिहाइंड द रेटिना। एस्टिग्मेटिज्म में दो तीन फोकल पॉइंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म को समझ गए, ठीक है। अभी हम लोग ये सारा चीज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि इन जनरल पॉपुलेशन हमें कितने लोगों में रिफ्रैक्टिव एरर दिख रहा है और कौन सा टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर बहुत ज्यादा दिख रहा है। हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा जो -4 टू +4 का जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसमें हाई नंबर ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग कर रहा है, ठीक है। पर जैसे जैसे धीरे धीरे माइनस का नंबर बढ़ रहा है और प्लस का नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर हैविंग दिस काइंड ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव एरर, उसका नंबर क्या हो जा रहा है? धीरे धीरे कम हो जा रहा है, ठीक है। अभी इसमें देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टडी है जिसमें बोल रहा है कि देयर वर फोर पॉपुलर
for population based study that estimated that the prevalence of refractive error in adults. 4 स्टडी ने पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी ने रिफ्रैक्टिव एरर प्रिवेलेंस को देखा है. द प्रिवेलेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर एटलीस्ट 0.50 इन 53.1%. मतलब अगर 2 पेशेंट हम लोग देखेंगे, 2 पेशेंट में से एक पेशेंट को हम लोगों को रिफ्रैक्टिव एरर मिलेगा. ठीक है. अभी द प्रिवेलेंस ऑफ मायोपिया कितना है? हम लोग 10 पेशेंट में से 3 पेशेंट को हम लोगों को क्या मिलेगा? प्रिवेलेंस ऑफ मायोपिया मिलेगा. हाइपरमेट्रोपिया कितना लोगों को होगा? हाइपरमेट्रोपिया 22.9% लोगों को हाइपरमेट्रोपिया मिलेगा. दिस वाज द एवरेज ऑफ एस्टिमेटेड फ्रॉम अमंग 4 पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी. मतलब ये जो 4 पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी था उसमें से हमें ये 2 चीज मिला है. क्या क्या मिला? कि 33 से लेके 38% तक वैरी करता है रिफ्रैक्टिव एरर. ठीक है. मतलब हमें ऐसा होता है नॉर्मली 2 इंसान है उसमें से एक इंसान को हमें रिफ्रैक्टिव एरर मिलेगा एटलीस्ट प्लस माइनस 0.50 डायप्टर का. और हम इसमें देख रहे हैं कि कैसे फ्रॉम 2000 से लेके 2050 तक अमाउंट ऑफ मायोपिया कैसे बढ़ रहा है. मायोपिया मतलब पास का चीज दिखना बट दूर का चीज नहीं दिखना. ऐसे धीरे धीरे कितना बढ़ रहा है देखो. पहले 2000 में क्या था? 1343 मिलियन लोगों को था. अभी एट द ईयर ऑफ 2050 में क्या होगा? 4949 मिलियन लोगों को हो जाएगा. मतलब ऑलमोस्ट 52% ऑफ द पॉपुलेशन को मायोपिया हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अभी हम लोग ये टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर जो हम पढ़ लिए, अब उसका ईच क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे. कैसे? एक्सियल लेंथ. एक्सियल लेंथ क्या होता है? ये जो आई है, आई का जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लेंथ. AXL बोला जाता है या AL बोला जाता है. ठीक है. अब एक्सियल लेंथ क्या होता है? कोई केस में मायोपिया है, कोई केस में मायोपिया है, उसमें क्या होगा? एक्सियल लेंथ क्या होगा? लॉन्गर होगा. लॉन्गर होगा. मायोपिया में क्या होगा? लॉन्गर होगा. ठीक है. हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? एक्सियल लेंथ हाइपरमेट्रोपिया में शॉर्टर होगा. हाइपरमेट्रोपिया में शॉर्टर होगा. ठीक है. एक्सियल लेंथ बढ़ेगा मायोपिया में और एक्सियल लेंथ छोटा होगा हाइपरमेट्रोपिया में. ठीक है. और ये हो गया एक्सियल. नेक्स्ट है कर्वेचरल. कर्वेचरल मतलब हमें ये चीज इजी तरीके से समझते हैं हम लोग. कैसे कर्वेचरल? ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है. कौन सा ज्यादा कर्व्ड है? ये लेस कर्व्ड है और ये क्या है? मोर कर्व्ड है ना. तो जितना ज्यादा कर्व है उसका कितना होगा? रिफ्रैक्टिव एरर ज्यादा हो जाएगा. तो सेम तरीके से मायोपिया में क्या होगा? मोर कर्व्ड कॉर्निया. हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? लेस कर्व्ड कॉर्निया. ठीक है. अभी ये कितना कर्व होने से कितना रिफ्रैक्टिव एरर जनरेट होगा वो भी हम देख लेते हैं. 1 mm एक्सियल लेंथ इंक्रीज होने से क्या होगा? 3 डायप्टर मायोपिया होगा. क्या होगा? 3 डायप्टर मायोपिया होगा. ठीक है. 1 mm इंक्रीज क्या होगा? कर्वेचर होने से क्या होगा? 6 डायप्टर मायोपिया होगा. ठीक है. और इसका ऑपोजिट होगा हाइपरमेट्रोपिया पे. क्या होगा? 1 mm डिक्रीज है ना. किस में? एक्सियल लेंथ में. तो क्या होगा? 3 डायप्टर होगा. हाइपरमेट्रोपिया 1 mm डिक्रीज इन कॉर्नियल कर्वेचर, उसमें क्या होगा? 6 डायप्टर हाइपरमेट्रोपिया होगा.
ठीक है, ये दो कैलकुलेशन हमें याद रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ द लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोजीशन ऑफ द लेंस। कैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा आई का मेन दो स्ट्रक्चर, हमारा लाइट रेस कहां जाके फोकस होगा उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या, एक लेंस का पोजीशन, ठीक है। अभी ये लेंस का पोजीशन मान के चलो प्रॉपर है, हमने क्या करेंगे, इसका लेंस का पोजीशन को थोड़ा पीछे कर देंगे, थोड़ा पीछे कर देंगे, यहां पे कर देंगे, तो फिर क्या होगा, लाइट रेस और पीछे चला जाएगा, तो क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा। लेंस का पोजीशन शिफ्ट करने की वजह से इफ इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रेटिना तो क्या होगा, तब उसको हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, उसको हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। अगर लेंस का पोजीशन अवे फ्रॉम द रेटिना हुआ, मतलब लेंस का पोजीशन मान के चलो ऐसे पास में आ गया है ना, मतलब इसके तरफ आ गया लेंस का पोजीशन, तो क्या हो जाएगा, उसको मायोपिया हो जाएगा, पहले ही फोकस हो जाएगा लाइट रे, यहां पे फोकस हो जा रहा है। लेंस पीछे जाने से क्या हो जा रहा है, हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है, लेंस आगे आने से क्या हो जा रहा है, मायोपिया हो जा रहा है, ठीक है। एक्यूट और इंडेक्स मायोपिया, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का बढ़ते जाएगा, मतलब क्रिस्टलाइन लेंस में जब कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, मान के चलो कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसमें एक इंडेक्स मायोपिया होता है, इंडेक्स्ड मायोपिया बोलते हैं उसको। इसके वजह से जो एजेड पर्सन होता है वो बोलता है मैं तो अच्छे से पेपर पढ़ लेता हूं। कैसे पेपर पढ़ लेता है, उसको सेकंड साइड बोला जाता है, जब उसका लेंस का पावर कैटरैक्ट की वजह से इंक्रीज हो जा रहा है, बट उसके साथ साथ उसका पास का विजन हो जा रहा है, देख पा रहा है, बट दूर का सिर्फ ब्लर ही दिखाई देगा, क्योंकि उसमें ये हो जा रहा है, उसमें कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो जा रहा है। ट्रॉमा, ट्रॉमा कैसे कॉज कर रहा है, ट्रॉमा कैसे रिफ्रैक्टिव एरर कॉज कर रहा है, ट्रॉमा रिफ्रैक्टिव एरर इसी तरीके से कॉज कर रहा है, मान के चलो ये अपना लेंस है ना, ये लेंस जब ट्रॉमा लगा है, चोट लगा, उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, लेंस का, लेंस यहां से छूट गया, यहाँ पे लेंस लिगामेंट के थ्रू रखा हुआ है, तो लेंस क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है वहां से, तो फिर क्या हो जाएगा, लेंस नीचे ड्रॉप कर गया। अबे हमें पता है एक चीज कि जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया का एवरेज पावर कितना होता है, अराउंड 45 डायोप्टर होता है। लेंस का पावर कितना होता है, लेंस का पावर होता है 15 डायोप्टर के आसपास, दोनों मिला के कितना होता है, 60 डायोप्टर, दोनों मिला के 60 डायोप्टर आंख का पावर होता है। अभी लेंस नीचे गिर गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये 15 माइनस हो जाएगा, तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिक, हाइपरमेट्रोपिक, ठीक है, उसमें हाइपरमेट्रोपिया दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने चीज पढ़ लिया, मायोपिया में स्टेपर होगा, हाइपरमेट्रोपिया में फ्लैटर कॉर्नियल कर्वेचर होगा, ठीक है। एक्सियल लेंथ इंक्रीज होने से मायोपिया हो जा रहा था, हाइपरमेट्रोपिया का हो रहा था, लेस हो जा रहा था एक्सियल लेंथ। हेरिडिटरी मतलब बचपन से कोई, मतलब उसका जेनेटिक्स की वजह से हो जा रहा था। एक्यूर्ड और इंडेक्स मायोपिया हमने बता दिया कैटरैक्ट की वजह से हो रहा था, ठीक है। हम नेक्स्ट में जाते हैं। ये हम लोगों ने देखा कि ये जो है कौन सा फ्लैट है, कौन सा स्टीफ है, ये फ्लैट कॉर्निया है और ये है स्टीफ कॉर्निया, ठीक है। ये एनाटॉमी ऑफ द आई है, जिसमें हम लोग पता चल रहा है कि ये एंटीरियर चेंबर है, ये लेंस, ये कॉर्निया है, ये लेंस है, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से जो यहाँ तक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव एरर हो रहा है तो उसका सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, पेशेंट आके बोल सकता है मुझे ब्लडिंग दिख रहा है, आई स्ट्रेन हो रहा है, आई में थोड़ा फोकसिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा ड्राइनेस हो रहा है, ड्राई हो सकता है, हेडेक हो रहा है, क्योंकि बार बार वो फोकस करने का कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, उसको हेडेक हो सकता है। अभी किसी को पास का ही सिर्फ दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, और पास का बहुत पास से देखना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको बेंड होना पड़ रहा है, तो ज्यादा देर बेंड होने की वजह से उसको नेक पेन भी होगा, डिफिकल्टी इन फोकसिंग, ठीक है। ये कॉमन सिम्टम्स है रिफ्रैक्टिव एरर का।
करेक्शन हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर को कैसे कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट कर सकते हैं हम लोग आइदर स्पेक्टिकल से और एल्स कॉन्टैक्ट लेंस से। कॉन्टैक्ट लेंस हम लोग बच्चे को भी दे सकते हैं, उसका सेफर जो मतलब जो डिपेंड करता है कौन सा कॉन्टैक्ट लेंस का टाइप दे रहे, कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल उसके लिए यूज कर रहे, और बच्चा कितना केयर कर सकते हैं, उसका पेरेंट्स कितना केयर कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंस, वो भी हम लोग कोई भी एज पे दे सकते हैं, डिपेंड ऑन द क्लिनिकल केस। ठीक है। और मायोपिया में हम लोग देखेंगे, मायोपिया हम लोग कौन सा लेंस देंगे मायोपिया के लिए? हम लोग माइनस लेंस देंगे। अच्छा, माइनस लेंस क्यों दे रहे हैं हम लोग मायोपिया के लिए? ये जनरल कॉन्सेप्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मायोपिया हम लोग कौन सा पावर देते हैं। अच्छा, किसी का पावर 65 डायोप्टर है आई का, तो उसका मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है? 60 है नॉर्मल पावर, 60 डायोप्टर है नॉर्मल पावर, किसी का 65 है तो उसको मायोपिया है। ठीक है, कितना अमाउंट का मायोपिया है? -5 डायोप्टर का मायोपिया है। ठीक है, किसी का 55 डायोप्टर है तो उसको क्या बोलेंगे? उसका हाइपरमेट्रोपिया। उसको कितना अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है? +5 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, 60 है नॉर्मल, 65 हुआ तो ज्यादा हुआ, जिसको मायोपिया बोलेंगे। ज्यादा होगा क्या होगा? लाइट रेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो जाएगा, लाइट रेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो जाएगा। तब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक डाइवर्जिंग लेंस दे रहे हैं, तो लेंस डाइवर्ज करके क्या कर रहा है? रेटिना पे जाके फोकस कर रहा है। ठीक है, इसीलिए कॉनकेव लेंस हम लोग देते हैं इन केस ऑफ मायोपिया। बट इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया हम लोग क्या दे रहे हैं? इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया हम लोग ऑपोजिट दे रहे हैं, हम लोग देते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस। ये पहले है, लाइट रेज यहां जाके फोकस हो जा रहा था बिहाइंड द रेटिना इन हाइपरमेट्रोपिया। हम लोगों ने क्या किया? उसको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया, तो क्या होगा? ये कन्वर्ज होके रेटिना पे जाके फोकस लेगा। ठीक है, ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज कर रहे थे हम लोग? हाइपरमेट्रोपिया पे हम लोग यूज कर रहे थे कॉन्वेक्स लेंस, और मायोपिया में कौन सा लेंस यूज कर रहे थे? कॉनकेव लेंस यूज कर रहे थे। अच्छा, एस्टिग्मेटिज्म जब करेक्ट करेंगे तो कैसे करेक्ट करेंगे हम लोग? एस्टिग्मेटिज्म के लिए दो टाइप का फोकसिंग लेंस होता है, जिसको बोलते हैं स्पेरो सिलिंड्रिकल लेंस। अच्छा, सिलिंड्रिकल लेंस का हम लोग कैसे फॉर्मूला, हम लोग पावर कैसे लिखते हैं? स्पेरिकल पावर पहले लिखना सिखाते हैं। स्पेरिकल पावर हम लोग लिखते, मान के चलो -4 डायोप्टर स्पेरिकल। ये क्या होगा? एक प्रेस्क्रिप्शन जो है ये मायोपिक प्रेस्क्रिप्शन है, जिससे हम लोग समझ में आएगा ये मायोपिक प्रेस्क्रिप्शन है। अगर किसी का पावर लिखा हुआ है +4 डायोप्टर, तो हमें उसमें से समझ में आएगा कि एक हाइपरमेट्रोपिक प्रेस्क्रिप्शन है, हाइपरमेट्रोपिक प्रेस्क्रिप्शन है। अगर किसी का प्रेस्क्रिप्शन ऐसे लिखा है, मान के चलो -4 +2 90 डिग्री, तो ये अगर जो एंगल आ गया, इस प्रेस्क्रिप्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिक और स्पेरोसिलिंड्रिकल करेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेरोसिलिंड्रिकल लेंसेज बोलते हैं। जिस केस में हमें पता चलेगा कि पेशेंट को इसको एस्टिग्मेटिज्म है। ठीक है, अच्छा, हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव एरर को, है ना? पहला चीज हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? रेगुलर आई चेकिंग हम लोग कराएंगे। कभी भी हमें पता चल रहा है कि फोकसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग उसको डिले नहीं करेंगे, क्योंकि डिले करने से क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो इंक्रीज होने का चांसेस है। प्रॉपर लाइटिंग, है ना? प्रॉपर अगर लाइटिंग नहीं रहेगा, हमारा आई को ज्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके वजह से हमारा आई का जो फोकसिंग पावर है ज्यादा चाहिए होगा। फ्रीक्वेंट ब्लिंक करेंगे हम लोग, उसके साथ साथ हमारा जो वर्किंग सिस्टम है, जैसे हम लोग कंप्यूटर में बैठते हैं, फोन में बैठ के देखते रहते हैं, हमारा पोस्चर मेंटेन करके देखना पड़ेगा। और जितना फोन अवॉइड करना है या जितना नियर विजन अवॉइड करना है, उसमें क्या होगा? रिफ्रैक्टिव एरर का चांसेस बहुत ज्यादा है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से वजह से भी ये रिफ्रैक्टिव एरर नहीं आता है। ठीक है, जैसे मोर ग्रीन लेस स्क्रीन, ये दो चीज हमें अगर याद रखेंगे तो फिर क्या होगा? हमारा आई का फोकसिंग सिस्टम रिलैक्स रहेगा। जब एकोमोडेशन रिलैक्स रहेगा तो फिर हमारा आई का जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होगा, उसके वजह से हमारा रिफ्रैक्टिव एरर नहीं आएगा। दिस इज द प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी। मायोपिया को स्लो करने के लिए बहुत लोग ड्रॉप डालते हैं, जिसको एट्रोपिन ड्रॉप बोलते हैं। कभी कभी किसी टाइम पे हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस के थी, ऑर्थोकेराटोलॉजी कॉन्टैक्ट लेंस, और एल्स उसके साथ साथ ओवरनाइट, और एल्स उसके साथ साथ जो डबल विजन के लिए जो देते हैं बाइफोकल
स्पेक्टिकल देते हैं, उसके साथ प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस देते हैं मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। कभी कभी विजन थेरेपी मायोपिया को करेक्ट एंड रिड्यूस भी कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस है इस वीडियो का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।